बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मौतर जो है वो अपने घर में माशाल्लाह से बहुत खुश है और जो उसको बिल्कुल पर्सनल टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ उसको एंजॉय कर रही है। अच्छा, यहाँ पर जब तक कुकिंग विद शबाना जो है वो जहलुम रही तो डेफिनेटली मौतर के पास उसके हस्बैंड और उसके बच्चे थे। अब यहाँ पर मौतर को काफ़ी टाइम वो मिल गया जिसमें जो उसको नहीं मिलता था। यहाँ पर मौतर के पास चाहे कितना ही काम हो, लेकिन मौतर ने कभी भी अपनी लाइफ में नाशुक्री नहीं की, कभी उसने मुंह नहीं बनाया, कभी उसने कोई टीज़ नहीं किया, एक वीडियो में कोई किसी पे तंज नहीं मारा। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पर जो मौतर को मैं देख रही हूँ और मोहसिन में जो चेंज मैंने देखा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मौतर पे काम कम था तो उसने पूरा पूरा टाइम जो अपने हस्बैंड को दिया, बच्चों को दिया, और बच्चों को काफ़ी वो पढ़ा भी रही एग्ज़ाम्स के दिनों में। और फिर ये है कि मौतर अपनी अम्मी के यहाँ रुक गई, जो कि वो बहुत कम रुकती है। अच्छा, फिर मोहसिन भी किया और मोहसिन के एटीट्यूड में काफ़ी पॉजिटिविटी दिखी, क्योंकि पहले जब इनकी दावत हुई थी, जब गुड़िया भी गई थी, तो उस वक्त जो है वो मोहसिन के एटीट्यूड में थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, हेजिटेशन थी, थोड़ी सी झिझक थी। बट अभी वो मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबल लग रहा था अपने इन-लॉज़ के साथ। अच्छा फ्रेंड, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मौतर है न, उस तरीके से अपनी अम्मी के यहाँ रही कि जब मुझे ऐसा लगा कि मौतर पता नहीं कितनी भूखी थी अपनी माँ से मिलने पे। इवन कि इससे पहले भी मौतर जो है उसको जो है मोमिन आया था लेने और उसकी अम्मी ने कहा था मुझे बेटी से मिलना है, याद आ रही है बेटी, नवासे वगैरह। तो यहाँ पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर वो अपने अम्मी के साथ मिली और बाकायदा उसने हेल्प की बहुत ना। वो जो चीज़ें बना रहे थे खाने पीने की, बेसन की और पकोड़े वगैरह सारी चीज़ें, उसमें अपनी बहन की और अपनी माँ की हेल्प की। अब आपको पता है मौतर के घर में काम करने वाले ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ पर उनकी अम्मी है और वो उसकी बहन है, तो ये दोनों ही मिलके काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मोहसिन जो है जिस तरीके से आया और आके उसने मौतर को छोड़ भी दिया उनकी अम्मी के यहाँ, ये बड़ा अच्छा है। और देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो है अगर जो ससुराल वाले नहीं हैं तभी जो है वो अपनी अम्मी के यहाँ रहे। कोई भी लड़की है, चाहे अंबर हो चाहे गुड़िया हो, आइदर मौतर हो, उसका रिलेशनशिप अपनी फैमिली से ख़त्म नहीं हो जाता। असल नाम जो उसने इतने 25-30 साल जो गुजारे होते हैं वो अपनी अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, बहन भाइयों के साथ गुजारे होते हैं और स्टिल वो मोहब्बत होती है। तो घर में जो माँ है उसने अगर तरबियत की अपनी औलाद की बहुत अच्छी, तो उसका भी दिल चाहता है कि मैं थोड़ी सी खिदमत अपनी औलाद से ले लूँ। अब आप देखें, मौतर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, हर काम को करने की आज़ादी है, तो जाहिर सी बात है हर काम इजीली कर सकती है, वो थकती नहीं है। और आप देखें अपनी बड़े बेटी की बर्थडे में उसने कितना खाना बनाया था, सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है। और उसके बाद वो डेफिनेटली थकन तो हो गई थी, लेकिन उसने रोना पीटना कुछ नहीं मचाया था। और बाद में बर्तन वर्तन सभी चीज़ें, किचन वगैरह वाइंड अप किया। तो उस माँ को जिसने अपनी औलाद की इतनी अच्छी तरबियत की, क्या उनका इतना दिल नहीं है कि वो जो है अपनी बेटी से थोड़ा सा काम ले लें, थोड़ी सी हेल्प ले लें। क्योंकि एक व्लॉग में जब मौतर अपनी अम्मी के घर गई तो उनका किचन गंदा पड़ा हुआ था, उसकी अम्मी अकेले किचन साफ़ करी थी, तो उन्होंने कहा बेटा ये भी साफ़ कर दे थोड़ा सा, मजाक में उन्होंने कहा, मगर इस मजाक में बहुत सी चीज़ें जो है वो रिवील हो गई। सो फ्रेंड, यहाँ पर इतनी भी मैं आपको बात बता दूँ कि अगर इस तरीके से होता रहा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी शिकायत दूर हो जाएगी देखने वालों की। जब जो है इन लॉज घर में हों तब भी होना ये चाहिए कि मौतर जो है वीकली अपनी अम्मी के यहाँ जाए, 1-2 दिन रुके, जैसे कि नॉर्मली होता है। इससे ये होता है कि जो पूरे महीने की जो टेंशन होती है, पूरे वीक की जो टेंशन होती है, थकन होती है, वो उतर जाती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम बच्चों के मौतर की अम्मा और बहन ने किए। फिर मौतर वहाँ मिल के बैठी, उसने अपनी दादी की बातों को याद किया। इसका मतलब अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, अपनी फैमिली के लोगों से मिलना चाहती है। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारी बातें अभी जो है सराउंडिंग में घूम रही हैं इधर उधर। वहाँ पे एक और बात बताऊँ, लोग कह रहे हैं कि मौतर अलग खाना बना रही है और कुकिंग विद शबाना अलग खाना बना रही है। देखिए, एक तो मैं बता रही हूँ इनकी अपनी व्लॉगिंग का टाइम शायद अलग अलग हो गया है। फिर यहाँ पर जो है जिस तरीके से प्रेशराइज हो रही हैं वो लोग, तो डेफिनेटली उसका अफेक्ट कुछ ना कुछ होगा। मौतर तो ना
पहले बोलती थी कोई बात ना, वो अब बोलती है, वो बिल्कुल नॉर्मल होके चल रही है। मगर मुअत्तर के साथ जो इशू है वो उसकी आइज़ का प्रॉब्लम है। मुअत्तर ने खुद कहा कि वो आइज़ में उसके कुछ इचिंग होती है या खुजली होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, और ये आई थिंक उसने 3-4 महीने पहले भी कही थी बात। तो आँखों का जो प्रॉब्लम है उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं, नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली व्लॉगर है, हर वक्त तो व्लॉगिंग होती रहती है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो बर्डन पड़ेगा ना दिमाग पे। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आईसेड अपनी प्रॉपर टाइम पे नहीं दिखाते और उनको रिज़ल्ट ख़तरनाक दिखाना पड़ता है। अब हर वक्त आपके कैमरा पड़ रहा है या मोबाइल की लाइट पड़ रही हैं तो उसका रिज़ल्ट तो कुछ ना कुछ हल्का सा माइनर सा नंबर होगा। मगर हैरत ये है कि यहाँ पर या तो मुअत्तर खुद सीरियस नहीं है, जिस तरीके से आप अपनी अम्मा के घर गई हैं उसी तरीके से आप अच्छे से ऑपरेशन के पास भी जा सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ या फिर ख़ुद से। तो ये चीज़ें जब भी तो प्रॉब्लम बनेंगी ना, और चाहिए मोहसिन को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपनी वाइफ को लेके वो जो है किसी फिजिशियन के पास जाए कि एलर्जी है आँखों में या कोई और प्रॉब्लम है। फिर आप व्लॉग भी बना रही हैं और उस व्लॉग में इस किस्म की प्रॉब्लम रेज हो रही है तो डेफिनेटली लोगों को क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि कुकिंग विद शबाना ने अरवी के पत्तों की जो डिश बनाई है उस पर लोगों ने कहा ये ख़राब बनाई है, ये गलत बनाई है। देखिए ये रेसिपी हम बचपन में खाते थे और हमें याद है नानी मेरी बनाती थी, वो अरवी के पत्तों में सेम बेसन और यही मसाला लगाती थी, बेसन और काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या, आमचूर पाउडर, वॉटेवर, बहुत अच्छा बनता था वो, हम छोटे थे उस वक्त काफ़ी। तो वो जो है अरवी के इतने बड़े पत्ते को वो रोल करके काफ़ी छोटा कर लेती थी और उसको बाकायदा धागे से बांध के पानी पे स्टीम से वो पकता था। मुझे आज भी याद है कि वो इतना टेस्टी होता था, ड्राई बनता था, हम 4-4 5-5 खा जाते थे, फिर भी जो है ना हमें इतना अच्छा लगता था, हम दूसरों का भी हिस्सा खा जाते थे, हम छोटे थे उस वक्त। आई थिंक पतौड़ कहते थे उसको। तो वो डेफिनेटली वो दोबारा कभी बनी नहीं, आई नहीं बनाना, हमसे तो बनती नहीं है, फिर पत्ते भी नहीं मिलते अरवी के। अब यहाँ पे कुकिंग विद शबाना ने जो बनाए वो पत्तों की रेसिपी, उन्होंने उसको खंडवियों के तरीके से बना दिया, क्योंकि उन्होंने वो सारे पत्तों में लगाई स्टीम, उसके बाद उसको उन्होंने स्टीम दे दी तो वो कुछ खुल भी गए, जाहिर सी बात है, उसको तो धागे से बांध के स्टीम देते हैं। उसके बाद उन्होंने जो सालन बनाया तो उन्होंने ऐसे बनाया जैसे खंडवियाँ नहीं होती, बेसन के स्क्वायर्स बनाते हैं फिर उनको सालन में डालते हैं, तो वो उस तरीके पे चली गई। तो डेफिनेटली वो जो प्रोसेस है बनाने का वो हमारे यहाँ बहुत ही कम फॉलो किया जाता है। ज़्यादातर लोग अरवी के पत्तों की जो डिश जो पतौड़ बनाते हैं वो ड्राई बनाते हैं। अब जो चीज़ हमारी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं बनाई जाती या लोगों को नहीं पता होती उसको लोग कह देते हैं रेसिपी सही नहीं है। अब उसका टेस्ट कैसा होगा वल्लाह आलम, ये वो ही जानती है, उनकी फैमिली जानती है, या मे बी पॉसिबल ये शुरू से बनाते आए हों और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ की रेसिपी है। और अगर उन्होंने बनाई थी तो बेटर ये था कि वो थोड़ा सा लोगों को पहले बता देती, क्योंकि ये 2 रेसिपीज़ से बनती हैं, एक ही रेसिपी से बनती है जो कि मैंने आपको बताई है, तो वो ये बता देती कि ये 2 रेसिपी से बनती है, एक ड्राई बन रही है और मैं इसको सालन वाली बना रही हूँ, तो डेफिनेटली सारी बातें नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर जब वो ग्राइंड करी थी आई थिंक वो कुछ मिर्चें, तो बहुत ज़्यादा मुझे इस व्लॉग में स्ट्रेस में लगी हूँ और बहुत ज़्यादा उनका पता नहीं मूड ऑफ हुआ था या उनको कुछ और प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने ये रेस किया चीज़ के यार मे बी पॉसिबल जो कुछ हो रहा है उसका असर उनके माइंड पे है। तो डेफिनेटली क्यों नहीं हो रहा होगा असर, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में जाते हुए कहा कि उनकी कोई सर की नस में दर्द हो जाता है समटाइम, तो वो बेसकूनी से होता है जब आप हर वक्त फैमिली व्लॉगिंग करेंगी। और डेफिनेटली ये एक शौक़ होता है जो लग जाता है, जैसे कि हमें भी हुआ है, फैमिली व्लॉग होता नहीं है लेकिन नॉर्मल हमें एक रिपोर्टिंग का हुआ है। अब उनका फैमिली व्लॉग होता है, 10,000 चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती हैं और उसमें से 4-5 हज़ार लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। ज़ाहिर है कहाँ तक इंसान उस चीज़ को कवर करे, क्योंकि अब बात आती है यहाँ पे स्ट्राइक की। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक इसको मिल रही है, उसको मिल रही है, अजीब सा सिनेरियो हुआ है। तो मैं एक बात बताऊँ, देखें स्ट्राइक देने से अभी अंबर ही ज़्यादा दे रही हैं जहाँ तक मैंने सुना है। देखिए स्ट्राइक देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि स्ट्राइक देने से ये इतने ज़्यादा लोग पीछे लग रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो पहले तो वो सिर्फ एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन देखिए जैसे अलीज़ मदर का भी अभी जब उनको स्ट्राइक मिली तो कहा तो उन्होंने ये कहा मैं बोल्ड हूँ, मैं इनको कभी ईमेल नहीं करूँगी, मैं कभी ये नहीं करूँगी। लेकिन देखिए कुछ भी है, कोई कितना ही बोले, अपनी ईगो रखेगा ना हर इंसान,
सबके सामने उन्होंने भी रखी, लेकिन क्या जब स्ट्राइक मिली और डेफिनेटली उसमें जो जो पेमेंट आती है उससे किसी ना किसी का तो होता ही है ना भला। अब आइदर किसी की माँ जो है वो आपको कुछ बोल रही है या वो पॉइंट आउट कर रही है गलत चीज़ें, तो उसको स्ट्राइक मिल गई, 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक पे चैनल ख़त्म। तो यार देखें उसको वो कितना भी बोल रही है, उसके 2000 व्यूज़ हो रहे हैं, 3000 हो रहे हैं, उस पर बहुत खुश हो रहे हैं वो लोग, आपके तो काफ़ी सारे माशाल्लाह हो जाते हैं, लेकिन हमारे व्यूज़ इतने नहीं होते कि उसमें हम कोई ब्रांडेड कपड़ा ले लें, ठीक है। और मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किसी कोई मैरिड है तो उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसकी अपनी ज़िंदगी, उसके अपने शौक़ हैं, अच्छी जगह से शॉपिंग करना, मेकअप लेना, अपनी पसंद की चीज़ें लेना, ये डेफिनेटली लेडीज़ के शौक़ होते हैं। तो उन चीज़ों को आप किसी के मुंह से कोई बद्दुआ ना निकल जाए। देखिए मैंने सोनू की वो देखी मैंने, और अल्लाह जानता है मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है सोनू की दुनिया, क्योंकि मैंने सुना कि उनको स्ट्राइक मिली तो मैंने सर्च किया, तो फिर मैंने देखा है तो काफ़ी खूबसूरत सी लेडी वो, लेकिन उनके बोलने का तरीका काफ़ी जो है बोल्ड है, वो बोल्डली हर चीज़ बोल देती हैं। तो यहाँ पे उनको मिली स्ट्राइक, फिर अलीज़ मदर को सुना मैंने मिली है, आयशा जो है उनका तो मुझे नए चैनल का भी नहीं पता कौन सा चैनल है। लेकिन देखिए इस तरीके से किसी को शुरू में, या तो फिर अगर आपको लगे कोई चीज़ नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, तो फिर एक ही ठक करके स्ट्राइक मिल गई ना, उसने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। जहाँ इतनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं और फिर सिर्फ इस बेस पे स्ट्राइक देना कि यार मुझे बस गुस्सा आ रहा है, मेरे ख़िलाफ़ इतनी बातें हो रही हैं तो आपने स्ट्राइक दे दी, तो यार वो जो है ना, एक तो लोगों में हम बुरे होते रहेंगे, फिर सेकंड ये है कि जब हम किसी को स्ट्राइक मिलती है तो उसके दिल से कुछ ना कुछ तो निकलता है ना यार। तो कोशिश ये करें कि किसी के लिए हम लोग बद्दुआ ना लें, क्योंकि देखें अल्लाह ताला सबको बचाए बद्दुआ से, क्योंकि किसी के रिस्क पे जब लात पड़ती है, अल्लाह माफ़ करे, तो दिल से निकलती है। और ये जो बुराइयां करने वाले हैं ना, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो व्यूज़ ले रहे हैं तो लेने दो उनको। हाँ, अगर जैसे कि मेरे पास एक और कमेंट आया, मैं फिर बोल दूँगी तो मुंतहा फिर मेरे पीछे लग जाएगी, अलीज़ मदर फिर मेरे पीछे लग जाएंगी, मुझे नहीं पता वो कौन है, बहरहाल मैं बोलूँगी भी नहीं। अब वही है बहरहाल जिन्होंने पहले था, वो जो आईडी मुंतहा को पता है, वो जो उसने कहा था मैं जानती हूँ उनको, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अगर वो सिचुएशन है कि पर्सनल कोई हरासमेंट हुआ या ब्लैकमेलिंग है या वो है, वो तो फिर एक अलग सी चीज़ बन जाती है, वो उसमें नहीं आता, वो रिस्पॉन्स में नहीं आता, वो रिएक्शन में नहीं आता। अब किसी की दाल की बुराई करना, कहीं जो है उसके वो अरवी के पत्तों की डिस्कशन करना, ये कोई आपके घर पे अटैक नहीं होगा, ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये हर किसी का कल्चरल डिफरेंस है। मगर किसी के डायरेक्टली रिश्तों में दरार डाल देना, या फिर कुछ और जो जिक्र आ रहा है कि उस कमेंट में लिखा हुआ था कि कोई पता नहीं वीडियो बनवाई पैसे देके, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तो फिर चलें आप नोटिस ले लें कि किसी ने आपके बिल्कुल ही डायरेक्ट घर में अटैक कर दिया। लेकिन देखिए जैसे मैं बताऊँ, अलीज़ मदर है, अलीज़ मदर हैं, उन्होंने कोई, मैं भी देखती हूँ उनका कोई बहुत ज़्यादा वो बुराई उन्होंने मेरी तो की है, मुझे तो उन्होंने बोला है, मुझे पता है, मगर आपके बारे में कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे आपके घर पे असर हो। मेरा है, मैं व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर बनाती हूँ, मैं ज़बान से कोई ऐसे वर्ड नहीं बोलती कि जिससे किसी के शौहर को, किसी की माँ को, किसी के बाप को, किसी की बीवी को, या किसी की बहू को, या किसी के अपने दामाद को डायरेक्ट जो है पर्सनल अटैक ना हो, डायरेक्ट उसकी फैमिली ना टूट जाए, ठीक है। अब कुछ लोगों की ज़बान होती कुदरती बकबक करने की ज़्यादा होती है, ठीक है, तो छोड़ दो, उन पे अल्लाह की लानत पड़ी है ना जो उनकी ज़बान ख़राब है। लेकिन ये सोचो कि उसके पीछे भी उसके उफकते बच्चे हों, उसके घर हो, वो अपनी फितरत से मजबूर है। लेकिन अगर कोई आपको पर्सनली, आपकी पर्सनली ज़ात पे कोई अटैक हुआ है, जिससे कोई ब्लैकमेलिंग हुई हो, कहीं कोई वो जो जिक्र किया पैसों वैसों का, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम क्या हुआ है बिहाइंड द स्क्रीन, वो तो देखें। और वो चीज़ फिर यूट्यूब पे नहीं आ रही, क्योंकि अगर यूट्यूब उसके अगेंस्ट रिएक्शन लेता तो यूट्यूब उनको कुछ ना कुछ कह सकता था। लेकिन ये जो पॉइंट है जो कमेंट में लिखा हुआ है, वो पॉइंट यूट्यूब से बाहर निकल चुका है, वो पॉइंट लीगली जो है वो बन रहा है। सो वो तो मैं उसमें नहीं बोलती, अगर लीगली आपने कोई चीज़ स्टेप उठाया लीगली, तो वो तो ज़ाहिर उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रूफ होंगे, एविडेंस होंगे, वो मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन नॉर्मल लोगों को आप स्ट्राइक ना भेजें, क्योंकि देखें आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं किस तरीके के हो रहे हैं। उन हालात में अगर कोई अपना रिस्क कमा रहा है
तो उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो वही है ना, जो अगर वो रिएक्शन वाला है या वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है या वो डिस्कशन करने वाला है तो वाली है या वाला है, तो वो तो करेगा ना यार, वो तो छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा। आप उसको ये क्यों सोचती हैं कि यार वो मेरी बुराई ढूंढ रही है या वो मेरे ऊपर अटैक कर रही है। हर चैनल के बारे में डिस्कशन हो रही है उधर, लेकिन जैसे कि अगर किसी को स्ट्राइक भेज दो तो थोड़ा सा जो उसके पास अमाउंट आ रहा होता है वो तो जो है जाहिर सी बात है वो तो रुक जाता है। लेकिन डेफिनेटली देखिए अल्लाह राज़िक है और वो सबको दे रहा है, सिर्फ स्ट्राइक भेजने वाले को भी दे रहा है और बेचारा जिसको स्ट्राइक दी जा रही है उसको भी दे रहा है, तो अल्लाह दूसरे रीज़न निकाल देता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये होता है, और जो हो रहा है, जो मैंने देखा है कि जब वो दूसरा चैनल बनाते हैं तो वो आग से भरा हुआ चैनल होता है और वो इतनी बुराइयां करते हैं, फिर इतनी बुराइयां करते हैं और उनके दिल में पर्सनली हो जाता है मुझे इसने स्ट्राइक भेजी है। तो मेरा मशवरा ये है कि छोड़ दें छोटे छोटे चैनल्स। 2-2.5 हज़ार रुपये अगर कमा रहे हैं और आप फिर उनको ये भी बोलते हो कि आप तो हमारे हमारे नाम लेके कमा रहे हो, आपको हमारे उसमें मिल रहा है, कुछ ये लोग बोलती हैं इस किस्म की बात कि उनको कहा जाता है। तो ये दुनिया है, सब इसी तरह कमा रहे हैं इसमें। और अगर छोटे मोटे हो जाते हैं, हाँ पर्सनली मैं कहती हूँ, पर्सनली आपको अटैक कर रहा है जिससे आपकी अम्मा की, आपकी फैमिली की पर्सनल लाइफ जो है वो हिट हो रही है कि यार हमें तकलीफ़ दी जा रही है या हमारे ख़ानदान पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये चीज़ तो नोटिसेबल है, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्रिटिसाइज़ करना, अजम्पशंस देना, उस पर व्यूज़ लेना, आई थिंक वो बड़ी बात नहीं है। वो हर चैनल कर रहा है, वो ड्रामों पे भी डिस्कशन हो रही है, फिल्मों पे भी हो रही है, सारे चैनल्स पे हो रही है। तो आप पर्सनली मत लें कि यार मुझे पर्सनली किया गया, क्योंकि देखिए मैं देख रही हूँ इतने चैनल्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ से 2-2, 3-3 दिन में वो चैनल्स बन के आ रहे हैं। और उसमें कुछ तो फेवर में आई थिंक दो मैंने नए देखे हैं कोई, मगर जो है कुछ ज़्यादातर जो नए चैनल बना रहे हैं वो आग से भरे हुए हैं। सो उस आग से बचें, क्योंकि कहाँ तक मुकाबला होगा। कहीं ना कहीं आपकी अम्मी वो भी परेशान है और फिर आपका इन लॉज है, आप खुद हो। तो अपनी लाइफ को आप इजी बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं। जैसे गुड़िया है वो साइलेंट फीडबैक में, मुअत्तर है वो बोलती नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुअत्तर के अगेंस्ट में क्या नहीं बोला। नो डाउट उसको मजलूम प्रूफ किया है उन्होंने, लेकिन हिट तो हुई ना वो, मगर उसने खामोशी इख्तियार की, गुड़िया ने खामोशी इख्तियार की। तो बहुत सा वक्त ऐसा होता है जब आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो मगर उस वक्त चुप रहो, खामोश रहो। समंदर जून जुलाई में बहुत उबलता है, ग्रेजुअली वो बैठ जाता है, हमेशा ही नहीं उबलता। तो लोग जब समंदर उबल रहा होता है, बहुत ज़्यादा वेव्स बन रही होती हैं उसमें जून जुलाई में, तो लोग नहीं जाते समंदर पे, बाद में इजीली चले जाते हैं। तो टाइम के लिहाज से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। फिर लोग ये बातें कर रहे हैं नए चैनल बना के, बहुत बुरी बुरी बातें कि वो गुरूर है, तकब्बुर है, और फिर बद्दुआ का एक वर्ड जिससे हर कोई डरता है, उससे भी बचना चाहिए हमें। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ ठीक हो जाती है। जो रिएक्शन वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन वाले हैं, जो न्यूज़ वाले हैं, जो अपडेशन देने वाले हैं, वो उनका जब चैनल बनता है तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम या उनके माइंड में यही चीज़ होती है और ये करना है, तो जाहिर सी बात है यार वहाँ जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अब ये है कि पर्सनली किसी ने अटैक किया हो, मैं फिर कह रही हूँ, जिससे आपकी फैमिली में मुश्किल हो गई हो, जिससे कोई और प्रॉब्लम रेज हो गई हो, या बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको किसी ने पकड़ के घसीटा हो, तो डेफिनेटली फिर तो उस पर नोटिस होगा। फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो होती है एंड। लास्ट में मैं कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।